स्लोप दिया है, इसका इंक्लिनेशन निकालना है। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन जिसका इंक्लिनेशन दिया बेटा। हाँ, इंक्लिनेशन दिया है, स्लोप निकालना है। स्लोप का फॉर्मूला क्या था भैया? स्लोप m इज इक्वल टू क्या लिखते? tan थीटा। कोई एक सा कर लो जो भी बताए। पहला दिया है भैया, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? m 30 डिग्री। m इज इक्वल टू क्या होगा? tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो स्लोप कितना आ जाएगा? 1/√3। सबका आ जाएगा। आप मुझे 15 का बताओ। चलो सेकेंड वाला, tan 15 की वैल्यू बताओ। tan 15 की वैल्यू करो, सॉल्व करो बेटा, बैठो नहीं शांति से। tan 15 की वैल्यू बताओ सब लोग अपनी अपनी। 15 को आपने क्या लिखा? अब यही तैयारी है, देखो। tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहे हो गया। tan 45 माइनस क्या लिखोगे आप? अपॉन में क्या है? 1 प्लस tan 45 इंटू क्या होगा? tan 45 वैल्यू 1, tan 30 वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर √3 एलसीएम होगा तो क्या आएगा? नीचे करेंगे तो, रेशनलाइज करेंगे तो कहानी बता रहे हो मुझे, जीनियस बने हो। इतने भी मुस्कुरा रहे हो जैसे बहुत अच्छा काम किए हो। शर्म नहीं आ रही है? बेशरम हो चुके हैं एकदम से। मतलब इतना सब कुछ पढ़ लेने के बाद तुम्हें वैल्यू निकालना सिखाना पड़ रहा है, उसमें मुस्कुरा रहे हो तुम लोग, स्माइल पास कर रहे हो। बता रहे हो ओरली जैसे हवा में कर दोगे सब तुम्हारे लिए हलवा है। अरे वाह वाला क्या है, ये सब नॉनसेंस वाली बात करते हो तुम लोग। 11th क्लास के बच्चों को सिलेबस कंप्लीट होने को है, अब मैं 10 15 की वैल्यू निकालना सिखाऊं? tan 135 वैल्यू बताओ। तुम लेट क्यों आए? अब्बू से मुझे बात करा के जाओगे आज, नहीं तो कल लेकर आओगे तभी क्लास में एंट्री लोगे। ये ध्यान रखना, तुम्हें जो कह रहा हूं ध्यान रखो बस। आज ये फाइनल है। tan 135 वैल्यू कितनी होगी भाई? -1। बढ़िया, ठीक है भाई। चलिए, स्लोप निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हाँ हाँ, यहाँ 15 में ऐसी वैल्यू ही नहीं मिलेगी ना। नहीं होगा ही नहीं। चले भाई, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन थ्रू ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। स्लोप निकालना है, इंक्लिनेशन मतलब क्या निकालना है? एम भी निकालना है और थीटा भी निकालना है। इंक्लिनेशन का मतलब थीटा निकालना है और स्लोप का मतलब एम निकालना है। निकालो जरा, पहले इक्वेशन को देखिए। पहले में देखिए क्या दिया, हाँ बिल्कुल, पहले क्या दिया है? 1, 2, क्या दिया है? 5, 6 दिया है। ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। बताओ विनोद क्या है स्लोप का फॉर्मूला? गुड, वैल्यूज पुट करें। y2 क्या है भाई? 6, y1 क्या है? 2, x2 क्या है जरा बताना? 5, x1 क्या है? 1 है। क्या आ जाएगा? 4/4। सॉल्व करने पे कितना आ गया? 1। अब निकालना है हमें क्या? तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? m इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। बेसिकली tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। tan के कौन से एंगल पे वैल्यू 1 होती है? 45। लिख दोगे दिस इक्वल टू tan 45। तो थीटा इज इक्वल टू निकल के क्या आ जाएगा भाई? तो जो हमारा इंक्लिनेशन हो गया 45 का है, स्लोप कितना है? 1 है। स्लोप इज व्हाट? 1 एंड द इंक्लिनेशन इज 45। चलो आप सेकंड वाला करो, आ जाएगा सब इसी तरह से कर लेंगे सब लोग। हाँ
tan 60 तो 60 डिग्री आ जाएगा इंक्लिनेशन, और स्लोप क्या आया कितना, निकालो देखो। m इक्वल टू क्या होगा y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0, ये क्या निकालोगे √3 माइनस 0 करोगे ना तुम, माइनस √3 माइनस 0 करोगे, ऊपर क्या आ जाएगा 3, नीचे क्या आएगा, हाँ रेशनलाइज कर लो भाई, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई कितना हो गया -3, डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा। अब हमें इंक्लिनेशन निकालना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है m, और वो कितना आ गया भाई -√3 आ गया। 210 तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया -√3। बेटा जो इंक्लिनेशन होता है वो 0 से 180 के बीच में बताना होता है, ध्यान रखना। tan की वैल्यू नेगेटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan कितनी की वैल्यू होती है √3, 60, 180 में 60 माइनस 4 कितना है 120, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, वैल्यूज निकालने आने चाहिए। ठीक, निकालने आता है ना ये सब, ये प्रैक्टिस भी किए हो। चले मूव करें, फटाफट लिखिए भाई। आपको हमने मैसेज किया था नोटबुक के साथ आने के लिए, आप लाए, मैं नोटबुक दिखाए मुझे, कल एक दो जब भी कह दिखाना है ना, जब तक नहीं। बेटा तुम करने वाली थी मैं करने वाला था। चलो भाई नेक्स्ट देखो, स्लोप हमारा कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, देखो स्लोप m इक्वल टू क्या होता है, स्लोप m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी जब थीटा हमारा 90 से, ये नेगेटिव कब होगा जब थीटा हमारा क्या होगा 90 से, ठीक है, और ये वैल्यू 0 कब होगी, या ठीक लो पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, बस ये ध्यान रखना। इनफाइनाइट स्लोप कब होगा, इनफाइनाइट स्लोप कब होगा जब थीटा इक्वल टू क्या होगा। अब इसमें जो है लाइन देख लीजिए, पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन कौन कौन सी है, जो एक्स एक्सिस से 90 से कम एंगल बना रही है, कितनी लाइन है ऐसे, ऐसी कितनी लाइन है जो लाइन एक्स एक्सिस से 90 से कम डिग्री बना रही है, बताओ। एक लाइन आपका पीटी दिख रहा है, पीटी भी है, और क्या है बताओ, पीटी है और क्या है पीएस है और क्या है पीआर। तो पॉजिटिव स्लोप में कौन कौन से आ जाएंगे, बोलो पीटी पीएस और क्या आ जाएगा पीआर। नेगेटिव स्लोप में कौन कौन से आएंगे जो 90 से ज्यादा बना रहे होंगे, कौन कौन से होंगे बताओ भाई। यह है आपका यूएस यूआर यूक्यू है ना, यूएस ये आएगा, यूआर अगर इस लाइन को बेस मान के यहां से लिख रहे हैं तो हम लोग, है ना भाई, और क्या होगा यूक्यू, और क्या भाई जीरो स्लोप कौन होगा भैया, जीरो कब होता है, स्लोप जीरो कब होता है जब थीटा जीरो हो, थीटा जीरो कब होगा जब लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी, लाइंस क्या है पैरेलल हो। कौन कौन सी लाइन पैरेलल है बताओ, पी यू क्यू टी आर एस, पी यू क्यू टी आर एस, जब पैरेलल हो जाएगा स्लोप क्या आ जाएगा जीरो, क्या लिखोगे आप पी यू और क्या है भाई क्यू टी और क्या है भाई आर एस। इनफाइनाइट वाला कौन सा है जो 90 डिग्री का है, इनफाइनाइट वाला क्या है, जिसका एंगल कितना बनाओ 90, पी क्यू है यूटी भी है, और कोई दिख रहा है क्या, पी वाई कहाँ है बेटा, पी वाई भाई पी क्यू है ना, तो पी क्यू है और कौन सा है यूटी, यही दोनों एक्स एक्सिस 90 डिग्री एंगल बना रही ना, और कोई लाइन है क्या, तो लाइन स्लोप देख के बता पाएंगे हम पॉजिटिव है कि नेगेटिव, निकालना नहीं है बस साइन बताना है पॉजिटिव नेगेटिव, वो कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे जब 90 से कम होगा तो पॉजिटिव होगा, 90 से ज्यादा होगा तो नेगेटिव होगा। इनफाइनाइट कब होगा जब एग्जैक्ट 90 होगा, जीरो कब होगा जब जीरो हो जाएगा, जीरो कब होगा जब ये एक्स एक्सिस के क्या हो जाएंगी पैरेलल। ये कॉन्सेप्ट से सब ध्यान में रखना, क्योंकि जब भी कोनिक सेक्शन पढ़ोगे ना तो वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन बहुत सारे सब्जेक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, उसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्यूटी 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 नहीं, ये तो पैरेलल आ जाएगा ना, वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस पे निकालना है एंगल, जब भी लेना किससे लेना एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से कोई लेना देना
ध्यान रखना, ठीक। चलिए मूव करें, ये सब ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए, द साइड BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, व्हाट आर द स्लोप ऑफ इट्स साइड्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब कैसे ट्रायंगल है, एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके ऑल साइड्स क्या है भाई, इक्वल है, हर एंगल कितने डिग्री का होगा। हाँ, ये है A, ये है B, ये क्या है भाई पॉइंट C। साइड BC ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, BC जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये ओरिजिन है हमारा, एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा भैया, ये भी कितने का होगा, ये भी कितने का होगा। अब हमें निकालना क्या है इसमें, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द साइड BC, जिनको स्ट्रेट लाइन नहीं आया, कॉनिक सेक्शन पूरा नहीं आएगा, ये जान लेना, पूरी पूरी कॉनिक सेक्शन नहीं आएगी। हवा में न रहना कि अभी बन जा रहा है तो फिर आराम से करके निकल जाएंगे, पूरा कॉनिक सेक्शन अपना बर्बाद कर दोगे। साइड BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC पैरेलल टू व्हाट, एक्स एक्सिस की BC हमने पैरेलल ले लिया। देन व्हाट आर द स्लोप्स, मतलब अगर इसका स्लोप मैं मानूं M1 है, हाँ इसका M1 मान लेते हैं, इस वाले का क्या मान लेते हैं M2 मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं क्या M3। सभी साइड का स्लोप क्या आएगा, मतलब स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ AC निकालना है, निकल जाएगा। चलो पहले BC बताओ, BC कितना डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, हम स्लोप ऑफ BC की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्लोप ऑफ BC, हम BC के स्लोप की बात कर रहे हैं भाई। स्लोप ऑफ BC की अगर आप बात कर रहे हो तो जरा बताना M1 इक्वल टू क्या होगा, थीटा यहां कितना है 0 है, तो M1 कितना निकल के आ गया 0 डिग्री। कोई दिक्कत। स्लोप ऑफ AB की मैं बात कर रहा हूं, मुझे बताओ स्लोप ऑफ AB निकालो भाई। मतलब M2 की बात कर रहा हूं, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितने का बनेगा, तो मतलब 60 ही बना रहा है ये, यहां जाएगा tan 60 की वैल्यू क्या होती है भैया, √3 हमारा क्या गया। अब बताओ स्लोप ऑफ AC, चलो स्लोप ऑफ AC निकालो बेटा, इंक्लाइनेशन की बात नहीं हो रही है, स्लोप की बात हो रही है, स्लोप की, स्लोप का मतलब M निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। क्या बात करते हो यार, स्लोप का मतलब M निकालना है, M का मतलब क्या होता है बताओ, tan थीटा निकालना है हमें, थीटा पहले निकालो, tan उस पर ऑपरेट करो, जो आएगा वो उसका स्लोप होगा। इंक्लाइनेशन नहीं पूछ रहा है, एंगल नहीं पूछ रहा है, वो स्लोप पूछा जा रहा है आपसे। तो पहले तो एंगल निकालो, वो भी कौन से एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये मत समझना। अब इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं, अगर ये एंगल 60 है तो ये भी कितना होगा, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री बनेगा, क्योंकि एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना होता है, तो ये एंगल कितना लेंगे हम 120। तो यहां से M3 इक्वल टू क्या आ जाएगा tan 120, और tan 120 की वैल्यू क्या होगी जरा बताना, -√3 होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे क्या आ जाएगा -√, एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे, ये वाला एंगल अगर 60 का है तो ये एंगल कितने का होगा 120 का होगा, कितने का होगा वो 120। लिखेंगे tan 120 की वैल्यू कितनी होगी -√3, तो स्लोप कितना आ गया थर्ड साइड का -√3। तो BC का स्लोप आ गया 0, AB का स्लोप आ गया √3 और AC का स्लोप कितना आ गया -√3। कोई दिक्कत नहीं, सही है। मूव करें, जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं सब लोग अपने नोट्स लेकर आइएगा कल, मैथ की भी, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, सब लोग अपने अपने नोट्स लेकर आओ कल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या है, ये साइड क्या है, हर एंगल कितने डिग्री का होगा, ABCDEF, AB is parallel to ED and parallel to क्या दिया है एक्स एक्सिस, व्हाट आर द स्लोप्स ऑफ द स्लाइड्स, निकालो भाई, क्या क्या है, 6 साइड होंगी इसकी, हाँ हाँ निकालो निकालो, हर एंगल 30 डिग्री का होगा, आर यू श्योर।
अच्छा इसको ले लिए, ए बी इज पैरेलल टू ई डी। एक्स एक्सिस को दूसरे तरीके से लेना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं है ये। पैरेलल भी तो बनाना है। ओरिजिन है ये, वाई एक्सिस है, एक्सिस। पहले क्या है, ए बी, ए बी सी डी, और ये क्या हो गया ई, और ये क्या हो जाएगा एफ। कह रहे हैं क्या कि ए बी और ई डी जो है वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल। अब निकालना है। पहले बताओ, अगर रेगुलर हेक्सागन है तो इसका हर एक साइड कितने, हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा। हाँ लिखो, ईच एंगल इक्वल टू कितना होगा। ईच एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ईच एंगल इक्वल टू कैसे निकालते हो। हाँ जितने साइड है उतने से क्या करोगे। हाँ हाँ हम्म इसके इक्वल होंगे। हाँ ठीक है। क्या यही सही है। क्या है फॉर्मूला, n-2 अपॉन n इंटू 180, क्या लिखा है। बेटा वो एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट है जो बोल रहे हो 360/n। लिखो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल, क्या कहें हम आप लोगों को, ये होता है 360 डिग्री अपॉन n होता है। सभी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 के बराबर आएगा। तो जितने नंबर ऑफ साइड है डिवाइड कर देंगे तो एक्सटीरियर एंगल निकल के आएगा वहां से। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, लिखो n/2 अपॉन n इंटू क्या होता है 180 डिग्री। कुछ तो याद रखिए, इस लेवल पे आके मुस्कुराते रहते हो हमेशा लेकिन शर्म नहीं आती। अरे तुम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एग्जांपल ले। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जिसकी तीनों साइड्स क्या है, एन के प्लेस पे क्या रखोगे आप बताओ, 3 रखोगे, 3 - 2 कितना आएगा 1। नीचे क्या लिखोगे 3, 360 को 180 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा कि नहीं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, अंदर का। और एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो अगर हर एक एंगल 60 का है, एक्सटीरियर वाला कितने का आएगा 120 का आएगा। करिए देखो, अगर 360/3 करेंगे तो 120 ही तो आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने साइड, 3 साइड, 360 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 120 ही तो आएगा। तो वो जो फॉर्मूला आप बता रहे हो वो कौन सी लिए है, एक्सटीरियर एंगल के लिए है। इंटीरियर वाले एंगल का क्या फॉर्मूला है, n-2 अपॉन n इंटू क्या है 180 डिग्री। अब स्क्वायर का देख लो, स्क्वायर के 4 साइड हुए, ऑल साइड्स क्या होंगे इक्वल होंगे। 4 - 2 अपॉन 4 करो, 4 - 2 कितना आएगा 2 आएगा। नीचे 4 है, 2 2 जा 4, 180 को 2 से डिवाइड करो 90 आया कि नहीं। स्क्वायर का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। अब 11 12 के बच्चों को हमें ये बताना पड़ेगा कि एंगल क्या निकालना आ रहा है। अब बता रहे हो बहुत सिंसियरली पढ़ रहे हो, ऐसी तैयारी चल रही है, फिर बाद में बताओगे नंबर नहीं आ रहे हैं, पेपर बहुत टफ आ गया, ये सब आएगा, कहां से बनेगा।
हर एंगल कितने डिग्री का है, निकालो यहां क्या आ जाएगा, 6 - 2 में लिख दूं, नहीं तो अभी यह नहीं कर पाओगे। चलो भाई 6 में से 2 को माइनस करेंगे क्या आएगा 4। अब इसमें मजा आया। ये भी एंगल कितने डिग्री का होगा, ये भी कितने का होगा, सब कितने के होंगे, अब निकालो कौन कौन सी साइड्स पैरेलल हैं, देखो क्या स्लोप आएगा, व्हाट आर द स्लोप्स ऑफ दिस, AB और ED का स्लोप क्या आएगा, जो AB का स्लोप होगा वही स्लोप किसका होगा, बोलो तो मैं क्या लिखूं, स्लोप की बात कर रहे हैं भैया, AB और ED का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, तो स्लोप ऑफ MAB इक्वल टू क्या लिख दिए हम, MED इक्वल टू क्या होगा tan 0। अरे जब x एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा कितना आएगा भैया 0, अगर 0 आ गया तो स्लोप क्या आएगा 0 आएगा। अब बताओ अगर ये वाली साइड ध्यान से देखना, ये वाली साइड देखो, ये देखो x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, ये 120 है तो ये बाहर वाला एंगल कितने डिग्री का आया, अगर इस लाइन को आगे बढ़ाते तो यहां भी एंगल कितना होता, तो जो हमारा BC है वही हमारी लाइन कौन सी है FE है, जो हमारा BC है वही लाइन कौन सी होगी, दोनों क्या है पैरेलल है ना, तो स्लोप ऑफ BC इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा FE, लिखो MBC इक्वल टू MFE। अरे भैया AB ED के पैरेलल है और ये x एक्सिस के पैरेलल हैं, दो लाइन जब पैरेलल हो जाते हैं तो एंगल क्या बनता है उनके बीच में 0, फिर tan 0 की वैल्यू क्या होगी 1। जब मैं सेकंड पार्ट में पहुंचता हूं तो फर्स्ट पार्ट का कॉन्सेप्ट स्ट्राइक करता है अचानक से दिमाग में, क्रॉस सेक्शन देखो अपने माइंड की, डाउट्स होना चाहिए तो तुरंत होना चाहिए ना कि हाँ ये पढ़ रहे हो तुरंत डाउट हो गया, बता दो कैसे आ गया। अब आगे पीछे ऐसे करते रहते हो तो क्लास कैसे प्रोडक्टिव चलेगी, थोड़ा सिंसियरली बिहेव करो यार, तुम लोगों की एटीट्यूड ने एकदम परेशान कर दिया मुझे, मतलब समझो सारी क्लास को छोड़कर मैं तुम्हारी क्लास में फोकस कर रहा हूँ कि तुम लोगों का अच्छे से जाए और तुम लोग गंद फैला कर रख दी हो। MBC MFE कैसे होगा, क्योंकि दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, हम जानते हैं दो लाइन पैरेलल हो जाते हैं स्लोप उनके क्या होते हैं इक्वल होते हैं, जो BC का स्लोप होगा वही स्लोप किसका होगा FE का होगा। अच्छा ये एंगल कितने डिग्री का है 60 का, तो इक्वल टू में क्या लिखोगे tan 60, tan 60 की वैल्यू क्या होती है भाई √3, तो आंसर हमारा क्या जाएगा √3। कोई दिक्कत नहीं, फिर बताओ अब कौन सी साइड बच रही है आपकी, बताओ एक बच रहा है कौन सा FA और कौन सा CD, तो स्लोप ऑफ FA इज इक्वल टू क्या होगा स्लोप ऑफ CD। अब एंगल कितना लिखेंगे आप बताइए, अब एंगल क्या लिखेंगे आप, ये वाली लाइन अगर x एक्सिस के पास आएगी ऐसे सीधे, अगर यहां 120 है तो यहां भी एंगल कितने डिग्री का बनेगा, लिखेंगे इक्वल टू में tan 120, और tan 120 की वैल्यू कितनी होती है, इन दोनों का स्लोप क्या आया -1, हर साइड का स्लोप आ गया, AB और ED का कितना आया 0 आया, BC और FE का कितना है भाई √3 आया, और क्या है भाई CD और FA का कितना आ गया -√3 आ गया। कोई टफ, लेकिन डायग्राम ड्रॉ करना नहीं आएगा, एंगल निकालना नहीं आएगा तो आप आएगा क्या, क्या स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले में ये भी फॉर्मूला आएगा, आप ये सोच रहे हो तो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में ये भी फॉर्मूला आएगा, ये सब बेसिक चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए, लेकिन नहीं पता है शर्म करो। ठीक लिखें इसको, डन। यूजिंग स्लोप डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ABC 3 पॉइंट है, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो क्या होगा जरा बताना, A B और ये क्या है C है, 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो क्या होगा भैया स्लोप ऑफ AB इक्वल टू क्या होगा स्लोप ऑफ BC
इक्वल टू आप चाहो तो लिख दो स्लोप ऑफ ए सी। हर एक सेगमेंट का स्लोप क्या आएगा? इक्वल है। हर एक सेगमेंट का स्लोप क्या आएगा? इक्वल। तीन लाइन आपके क्या है? तीन पॉइंट्स आपके कोलिनियर तभी होंगे जब हर एक सेगमेंट का स्लोप क्या आएगा? जो स्लोप ए बी का आएगा वही स्लोप किसका आएगा? बी सी का। जब दोनों स्लोप इक्वल आ जाए इसका मतलब क्या है? तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। तीनों पॉइंट्स क्या है? अब जरा पहला चेक कर लीजिए आप, कोई एक चेक करके मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ये हमारा ए है मान लेते हैं, ये बी है, ये क्या है? सी। ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका? x1 y1। ये क्या होगा? ये क्या है? कर लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी मतलब एम ए बी। निकालो कितना आया? ए बी का निकाल रहे थे, हमारा सेकेंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट y2 माइनस y1 होगा। 6 माइनस -2 करेंगे तो क्या आएगा? ये +2। दिस होल अपन क्या होगा? 7 माइनस 5 कर लेंगे, कितना जाएगा? 8। 8/2 कितना आ जाएगा भैया? 4 आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ बीसी निकालो भाई, मतलब एम बी सी निकालो। एम बी सी क्या आएगा? इसमें से इसको माइनस करो, -2 -6 -8 आया। नीचे क्या आया भाई? 0 -7। 0 -7 है ना, ये 0 -7 कितना आया? -7 आएगा। कितना आ जाएगा? 8/7। क्या दोनों स्लोप इक्वल हैं? दोनों स्लोप इक्वल आ रहे हैं क्या? हमने कहा हर एक सेगमेंट का स्लोप इक्वल आना चाहिए। इक्वल नहीं आ रहा है तो मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर। इसका मतलब फर्स्ट वाले कोलिनियर, मतलब दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। आप लिख दो, बाकी जिसमें इक्वल आ जाएगा वो कोलिनियर है। सिंपल बात है, कर लोगे? करो करो। हाँ कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट ही हो। मिड पॉइंट ही हो जरूरी थोड़ी है। जैसे मान लो तीन पॉइंट है किसी लाइन में आ रहे हैं, 3 पॉइंट आ रहे हैं, 2 पॉइंट यही है, ए है, बी है और सी यहाँ है। जरूरी थोड़ी है कि बीच में होगा हमेशा। मिड पॉइंट में आ जाने का मतलब क्या है? इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। भाई तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं? एक ही लाइन में आ रहे हैं कि नहीं? लेकिन बी मिड पॉइंट पे नहीं है तो वहां से नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन वो भी एक तरीका हो सकता है, अगर कहीं रेयरली मैच कर जाता है तो आप उससे भी समझ सकते हो। कोई दिक्कत? देख लो, तो 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर तभी होंगे जब हर एक सेगमेंट का क्या होगा? जो स्लोप है वो क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी है या स्लोप ऑफ ए सी है, तब कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। तब हम कहेंगे कि ए बी सी क्या है? हमारा कोलिनियर है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब कोलिनियर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। मूव करें। फाइंड y if the slope of the line joining -8, 11, 2, y is what? -4/3। इन पॉइंट्स का जो स्लोप है इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 y2। इनका जो स्लोप है, जो m दिया है, ये है, मतलब m इज इक्वल टू दे दिया आपको -4/3। अब स्लोप कैसे निकलता है भाई? y2 माइनस y1, तो y माइनस क्या हो जाएगा? 11, दिस होल अपॉन x2 माइनस x1 होता है, ये हो जाएगा +8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -4/3। तो जाएगा y माइनस 11, दिस होल अपॉन कितना हो गया? 10 इज इक्वल टू -4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, क्या आएगा? 3y माइनस 33 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -40। सॉल्व करते हैं इसको, तो 3y इज इक्वल टू कितना होगा भाई? माइनस उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस की कितना आ जाएगा? ये 7। तो ये y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -7/3 आएगा ना। ये हमारा आंसर है। बहुत टफ काम है क्या? नहीं, इजी है। मूव करें। डन, देख लिया था ना सबने। फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस हुज स्लोप्स आर दिस। एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला था? एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला क्या था? tan थीटा इज इक्वल टू हमने लिखा था m1 माइनस m2 दिस होल अपॉन क्या था? 1 + m1, ये मॉड के अंदर था। अब देखो m और m1 m2 दिया है क्या आपको? ये आपका m1, ये क्या दिया है? पहले वाले केस में निकालो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? मॉड ऑफ m1 माइनस m2 होता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, नीचे क्या होता है? माइनस। सॉल्व करेंगे भैया तो क्या आएगा ये? तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आया? मॉड ऑफ 3 अपॉन कितना हो गया? -1। कितना आ जाएगा ये? 3। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया 3। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा?
tan इनवर्स 3, चाहे ये लिखो, ये आएगा, कर लो। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, किसी एंगल पे तो वैल्यू है नहीं, लिख देते हैं, नहीं तो tan इनवर्स में करके लिखो। एंगल निकालने का फॉर्मूला ये है, ये भी हमने स्टार्टिंग में बताया, सब कराया है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, फिर भी बताते चल रहे हैं, जहां जहां क्वेश्चन आ रहा है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, आप इसको समझिए, करिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई, मूव ऑन करें। सेकंड, मतलब नेक्स्ट देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एंगल 45 डिग्री एंड द स्लोप इज दिस, विद द लाइन ऑफ स्लोप दिस, कर लोगे इसे? अरे वहां से स्लोप निकालो, m1 आ जाएगा, यहां से m1 मिलेगा, ये हमारा क्या है, m2 है, पहले दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालो। m1 कैसे निकलेगा, m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 45, tan 45 वैल्यू कितनी होती है 1, m2 हमें दे रखा है पहले से कितना है -6/5, फॉर्मूला लगा देते हैं, दोनों लाइन के बीच का एंगल आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन क्या है, m1 प्लस 1 प्लस m1 m2, यहां से निकालेंगे थीटा। हेलो, तो क्या आया एंगल, इसको सॉल्व करते हैं भैया, क्या आएगा, कितना आया, m2 रख दो भाई, कितना है ये 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 6/5, कितना है जरा ये, बताओ, 1 माइनस 6/5 कितना आया ऊपर, 11, नीचे कितना आया -1, मतलब 5 तो कट जाएगा, ये 11 आ गया, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स क्या आ जाएगा, ये 11। अब ये टेबल से देखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल से देखना पड़ेगा, हमें उस लाइन का स्लोप निकालना है। हाँ क्या, हाँ रख के कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है, देखो ये लाइन है पहले से, इस लाइन का जो स्लोप था वो कितना था -6/5, उस लाइन का हमें स्लोप निकालना है, जो इस लाइन से कितने डिग्री एंगल बना रही है, ये 45 डिग्री एंगल इससे बना रही है, किससे, इस लाइन से, तो इस लाइन का स्लोप निकालना है कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, पहले ये सोचो, तभी स्लोप निकल पाएगा, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये निकालना पड़ेगा। हम ऐसे कर सकते हैं ना, देखो कि अगर ये इस लाइन से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो कैसे करेंगे, आ जाएगा, देखो बताएं कैसे, अगर ये इस लाइन से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, इस लाइन से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये लाइन मान लेते हैं एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा था, थीटा, तो इसका पूरा एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनेगा, इसका पूरा एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनेगा, अरे 45 प्लस थीटा ही तो बनेगा, 45 प्लस क्या बनेगा, थीटा ही तो बनेगा, और एम कैसे निकलेगा, इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा, tan थीटा, थीटा की प्लेस में हम क्या लिखेंगे, थीटा प्लस 45, तो क्या करेंगे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगेगा यहाँ पर, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, यही होगा, tan थीटा की वैल्यू क्या निकाले हो बताओ, अरे ये tan थीटा की तो वैल्यू था 11, रखो, tan थीटा जहां गया 11 रखो, यहाँ कितना हो जाएगा 1, या 1 माइनस क्या हो गया 11 इंटू 1, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 12 माइनस 10, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -6/, यही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, -1/, इसका
अब गलती कहाँ हुई समझ में आया? कहाँ? सर अगर यही समझ जाते तो ये स्लोप नेगेटिव था। अगर ये स्लोप नेगेटिव है तो क्या होगा? ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा? इस तरह से जाएगा ना ये, बोलो, इसी तरह से तो जाएगा। इसको हटा देता हूं मैं। हम्म, इस लाइन का स्लोप कितना है? -6/5। दूसरी लाइन इससे कितने डिग्री एंगल बना रही भैया? 45। ये मान लेते हैं लाइन हमारा यहाँ है, ये M1 है। अब ये क्या है पता नहीं, हो सकता है इधर भी हो सकता है, लाइन इधर से भी जा सकती है, लाइन इधर से भी जा सकती है, लाइन ऐसे भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है। 45 डिग्री एंगल मान लेते हैं इधर से ही जा रही। अब बताओ एक्स एक्सिस इसका क्या एंगल बनेगा? अगर इस लाइन का एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पहले बन रहा था, जो भी बन रहा था थीटा है मान लेते हैं, तो ऑब्वियस बात है 90 से तो ज्यादा ही है। और इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है? 45 है। तो मैं इस लाइन का और इनके बीच का एंगल निकालें तो कितने डिग्री का होगा? बोलो, थीटा माइनस क्या होगा? थीटा माइनस क्या होगा? 45। अब यहाँ रखो थीटा माइनस 45 क्या आएगा? थीटा माइनस 45 रखेंगे तो हम माइनस आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? प्लस। ऊपर हो जाएगा माइनस, नीचे क्या हो जाएगा? प्लस। रखो जरा क्या आएगा? यहाँ माइनस हो जाएगा, नीचे हो जाएगा प्लस। करो जरा, यहाँ आ जाएगा माइनस, नीचे क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस हो गया तो ऊपर कितना आ जाएगा? 10। 10 बाई कितना आ जाएगा? 12। 10/12 का मतलब कितना हो गया? 5/6 होगा ना, 5/6 होगा। ठीक है, ये आया 5/6 लाइन का स्लोप। लेकिन लाइन अगर इस साइड से जा रही होती तो, इधर से हमने ले लिया तो 45। अगर ये लाइन इधर से ही जा रही थी तो कितना लेते? 45 प्लस थीटा। तो वहां कितना आया था? अभी सॉल्व किए थे हम लोग, -6/5। 5/6 और -6/5 दोनों को लेकर करो तो फिर जाएगा स्लोप लिखेंगे। अभी कितना लिखे थे? एक बार हम पॉजिटिव लेकर, एक बार नेगेटिव लेकर किए। जब पॉजिटिव लेकर किए तो कितना आया था? मान लेते हैं इसको M डैश, इसको मान लेते हैं M डैश। M लेकर किए तो कितना आया? -6/। अब यहां से जब स्लोप निकालेंगे, जो फाइनल स्लोप होगा हमारा, मतलब MF लिख देते हैं या जो भी लिखो यार, M फाइनल लिख देते हैं। कैसे निकलेगा? tan, ये जो दोनों स्लोप आए इनको लिखो। क्या क्या आए? एक क्या आ गया आपका? 5/6। दूसरा क्या आ गया? मतलब ये वैल्यूज रख दो। 5/6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 6/, कितना आ जाएगा? 5। नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 5/6 इंटू क्या हो जाएगा? 6/5। कुछ ऐसा होना चाहिए। अरे कई जगह बना दिए ना, कंफ्यूजन होगा इसमें। एक लाइन है जिसका स्लोप कितना है? -6/5। जो दूसरी लाइन है इससे कितने डिग्री एंगल बना रही है वो? 45। ये जो अभी निकालना है हमें, ये गलत निकला है, ये है 45, ये इससे 45 बना रहा है। इस लाइन का स्लोप आपको नहीं पता है, ये इससे लाइन से बना रहा है ना, हमने 45 वहीं ले लिया था, लाइन से बना रहा है ना ये 45। तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा ये लाइन? अगर इस लाइन का जो ये वाली जो लाइन है, इसका मान लेते हैं एक्स एक्सिस से स्लोप कितना डिग्री है भैया? थीटा है, तो ये वाला कितना बनेगा बताओ? थीटा माइनस, हमें थीटा -45 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इस लाइन का स्लोप यही आएगा ना, थीटा -45। हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। तो बताओ यहां से tan थीटा की वैल्यू कितनी दी? tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है? हाँ, मान आ रही है बेटा, ये -6/5 दिया है।
हमें m1 निकालना है। क्या निकालना है? m1। कैसे निकाल सकते हो बताओ? इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? इसको हम m2 मान लें, इसको m2 मान लेते हैं। m1 हमारा क्या होगा जरा बताना? m1 होगा हमारा tan थीटा माइनस क्या होगा? यही होगा क्या? tan थीटा माइनस क्या है? निकालो जरा m1 क्या आया, मतलब tan थीटा माइनस क्या लिख सकते हो आप बताओ? हाँ क्या है? 5/6 है। यहाँ से m1 आ जाएगा 5/6। जुगाड़ नहीं लगाओ विनोद प्लीज, मान जाइए ना कहिए। दोनों लाइन के बीच का एंगल कितने डिग्री का है? 45। दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है? 45। तो एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला लगा दो ना। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? मॉड ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन में क्या होता है? 1 माइनस m1 m2, सॉरी ऊपर माइनस होता है नीचे प्लस, नीचे क्या है? प्लस m1 m2 होगा। ये थीटा क्या था? दोनों लाइन के बीच का एंगल था। या तो हमने थीटा ये बना दिया, मैं हटा देता हूं इसको, फाई कर देता हूं। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, अभी सुन लो। ये हमारा थीटा है। अगर आपको पता हो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या था? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 था, याद है? m1 m2 क्या था? दोनों लाइन का स्लोप ही तो था। पहले लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप क्या है? -6/5, जो कि हमें यहाँ दिया है, हम रख लेंगे। हमें निकालना क्या है? m1 निकालना है। क्या निकालना है? तो अगर हम मॉड के बाद कोई वैल्यू निकालते हैं प्लस माइनस करके आता है कि नहीं आता है? बताइए जरा। यहाँ लिखेंगे 45, क्या लिखेंगे यहाँ? 45, लेकिन इसको हम प्लस माइनस के साथ लेकर चलेंगे। इक्वल टू क्या हो गया? m1 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है? 6/5। यह आ जाएगा -6/5 इंटू में क्या रहेगा? m1 रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। tan 45 वैल्यू कितनी होती है? 1। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे, तो जाएगा m प्लस 6 क्या आ जाएगा? 5। यहाँ 1 माइनस 6 क्या हो गया? 5 इंटू क्या होगा? m1। m1 है भाई। एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे, फिर एक बार क्या लेंगे आप? निकालो यहां से। जब हम एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या बनेगा? देखो जरा। ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन 1 इक्वल टू क्या होगा? m1 प्लस क्या होगा? 6/5 अपॉन, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस 6/5 इंटू क्या हो जाएगा? m1 इक्वल टू m1 प्लस 6 क्या आ जाएगा? 5। इसको उस साइड ले जाएं, क्या बनेगा फिर? और 1 माइनस क्या आ जाएगा? 6/5 इज इक्वल टू m1 प्लस क्या हो जाएगा? 6/5 इंटू क्या हो जाएगा? m। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? -1/5। यहाँ क्या आया? 11/5 m1 आएगा कि नहीं आएगा? 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, m1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1/11। कोई दिक्कत? आ गया स्लोप? पहले लाइन का हमें स्लोप निकालना था, कितना आ गया? -1/11। जब सेकेंड टाइम हम नेगेटिव साइन लेंगे तो स्लोप नेगेटिव नहीं आ सकता ना दो लाइन के बीच का, इसलिए पॉजिटिव साइन ही लेकर करेंगे नेगेटिव वाले से। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन ऐसे डील होगा, देख लो। हाँ m1 डायरेक्ट निकालो, ये फॉर्मूला निकालो। हाँ बिल्कुल, वो थीटा दिया। ठीक है फिर, थैंक यू फादर डे। मुझे बताना दोबारा कैसे, समझ गया ना कैसे? लाइन का बीच का एंगल दिया था, हमें ये नहीं पता था, m1 निकालना था, हमने फार्मूला यूज किया, आ गया। ठीक है भैया, थैंक यू। स्लाइड भेज रहे हैं, कहाँ तक हमने करा दिया है? 10 तक। 10 के बाद आपने कितना किया है कल? आज मुझे बताइएगा, मतलब कल। और नोट्स भी अपने लेकर आइए सब लोग, मैं चेक करता हूँ। ठीक है फिर, थैंक यू।